हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को लहंगे वाले ब्लाउज़ की कटिंग करना बताऊंगी, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो सबसे पहले मैंने एक पेपर ले लिया है, उसे डबल फोल्ड कर लिया है और किनारे पर इस तरह से आधा आधा इंच पर हमें निशान लगाना है। ये निशान जो हम हुक और आई पट्टी के लिए अपना जो मार्जिन ले रहे हैं, क्योंकि हुक और आई पट्टी इसमें हमें पीछे की तरफ लगाना है। पहले मैं पीछे वाला भाग कट करूँगी, तो आधा आधा इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। सभी निशानों को इस तरह से एक स्केल ले लेंगे, उसकी मदद से इस तरह से सीधा कर देंगे। उसके बाद हमें अपने ब्लाउज की लेंथ लेनी है, यानी कि हमारे ब्लाउज की जितनी भी लंबाई होगी हमें उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो मेरे ब्लाउज की लंबाई जो है 16 इंच है, उसमें मैं 1 इंच बढ़ाऊंगी तो 17 इंच हो जाएगी। 17 इंच पर इस तरह से निशान लगा लेना है। पहले बीच में लगाया मैंने, उसके बाद कि आपकी चाहे किनारे से शुरू कीजिए, बीच से इस तरह किनारे से भी लगा लेना है और दूसरे किनारे पर भी हमें निशान लगा लेना है, ताकि जो हमारी लाइन है वो सीधी रहे। मैंने सभी तरफ निशान लगा लिया है। उसके बाद स्केल लेकर इस तरह से सभी निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचती है। उसके बाद अब हमें अपने ब्लाउज का तीरा लेना है। तो जितना भी हमारा तीरा होगा हमें उसमें, अगर हमारा बड़ा गला है तो उसमें हमें कुछ माइनस करना होता है, हमें पूरा तीरा नहीं लेना होता है। देखिए मैंने चार्ट लगा दिया है, इसी चार्ट के हिसाब से आप उसमें माइनस कर सकते हैं। हमारा गला कितना, हमारे गले की जितनी लंबाई है उस हिसाब से हमें अपना तीरा माइनस करना होता है। तो मेरा तीरा 13 इंच है, मैंने इसमें 3.5 इंच माइनस किया है। 3.5 इंच माइनस करने के बाद मेरा 9.5 इंच आया है। तो 9.5 इंच का हमें आधा कर लेना है, यानी 4.5 इंच 2 सूत। इस तरह से देखिए मैंने 3.5 इंच माइनस कर दिया है। इस तरह से इसे डबल फोल्ड कर देंगे, देखेंगे कि हमारा तीरा कितना आ रहा है। तो 4.5 इंच 2 सूत आ रहा है, तो हमें 4.5 इंच 2 सूत पर निशान लगा लेना है। इसमें मेरे गले की लंबाई 8 इंच है पीछे वाले भाग की। तो इस तरह से हर जगह से हमें उतना ही तीरा ले लेना है, यानी 4.5 इंच 2 सूत। तो ये देखिए मैंने तीरा ले लिया है। उसके बाद सभी निशानों को मिलाते हुए एक सीधी लाइन खींच देंगे। एक बार लेंथ चेक कर लेंगे कितनी आ रही है। अब हमें अपने आर्म होल को देखना है कि हमारे अपना आर्म होल किस तरह से लेना है। तो जितना भी हमारा चेस्ट हो हमें उसे 6 से डिवाइड कर देना है। 6 से डिवाइड करने के बाद जितना भी आए हमें अपने आर्म होल की लंबाई उतनी ही ले लेनी है। तो 6 से डिवाइड करने के बाद जो मेरे आर्म होल की लंबाई है वो 5.1 आई है, यानी 5 इंच 1 सूत। तो मैं 5 इंच 1 सूत पर निशान लगा लूँगी। इस तरह से मैंने निशान लगा लिया है और स्केल से सीधा कर लेंगे इसको। मैंने निशान लगा लिया। उसके बाद दूसरी तरफ भी हम अपनी लाइन को सीधे खींच देंगे इस तरह से। अब ये देखिए जितना भी हमारा चेस्ट है, अब ये देख रहे हैं कि हमें अपने चेस्ट की जो हमें अपना चेस्ट कितना लेना है। तो हमारा जितना भी चेस्ट हो हमें उसे 4 भागों में डिवाइड कर देना है। इसमें हमें कुछ भी लूजिंग नहीं लेनी है, क्योंकि हमारा ये बड़ा गला है पीछे की तरफ। अगर हमारा ये बंद होता तो हम उसमें लूजिंग ऐड करते। अगर हमारा खुला गला है और थोड़ा सा बड़ा है तो हमें उसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं कर, जितना है उतना ले लेना है। उसके बाद अपने आर्म होल की गोलाई के लिए इंची टेप को इस तरह से रखना है और बीच सेंटर में इस तरह से एक निशान लगा लेना है, क्योंकि यहाँ से हम अपने आर्म होल की गोलाई देना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से हमें 1 इंच या 1 इंच में 2 सूत कम भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा बड़ा गला है तो 1 इंच में 2 सूत कम लीजिए, अगर मीडियम है तो 1 इंच ले लीजिए। मैंने 1 इंच लिया है और इस तरह से अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। देखिए मैं कितनी, ये देखिए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ अपने आर्म होल की गोलाई दे देना है। तो मैंने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है और मैंने चेस्ट का भी निशान लगा लिया है। जितना भी चेस्ट हो उसका चौथा, यानी जो मेरा चेस्ट 31 इंच था तो मैंने उसका चौथाई भाग करके निशान लगा लिया है। अब हमें अपनी कमर का निशान लगाना है। कमर भी जितनी हमारी हो उसका चौथाई भाग करके निशान लगा लेना है। जैसे कि मेरी कमर है 26.5 इंच, मैंने उसमें उसे 4 भागों में डिवाइड किया है, तो 6.5 इंच 2 सूत आया है। उसके बाद 1 इंच प्लेट का मार्जिन लिया है। पहले मैंने 6.5 इंच 2 सूत पर निशान लगाया है और 1 इंच बढ़ाकर उसमें हमने मार्जिन लिया, क्योंकि पीछे की तरफ हम अपनी प्लेट भी डालते हैं, तो उसके लिए मैंने मार्जिन ले लिया है। दोनों निशानों को मिलाते हुए मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। ये देखिए मैं अपने गले की लंबाई देख रही हूँ कि हमारे गले की लंबाई कितनी होगी। तो मेरी गले की लंबाई जो तैयार है वो 8 इंच है। तो मैंने 8 इंच पर निशान लगा लिया है इस तरह से। ये देखिए। उसके बाद अब हमें देखनी है कि हमें अपने शोल्डर वाली पट्टी कितनी चौड़ी रखनी है। तो जितनी भी चौड़ी रखनी है हमें उसमें आधा इंच से 2 सूत बढ़ा कर ले लेना है। या जैसे कि हमें अपनी शोल्डर पट्टी मान लीजिए कि 2.5 इंच की रखनी है, तो हमें 3 इंच 2 सूत बढ़ाकर निशान लगाना है, क्योंकि आधा इंच हम अपने आर्म होल की तरफ जॉइंट, जब आस्तीन जॉइंट करेंगे तो उसमें मार्जिन के लिए चला जाएगा और 2 सूत हमारे गले की सिलाई के लिए जाएगा। तो मैंने निशान लगा लिया है। नीचे की तरफ से आप चाहे तो थोड़ी चौड़ाई बढ़ा सकते हैं गले की।
और ऊपर की तरफ जितनी है हमें उतनी ही रखनी है। इस तरह से देखिए मैंने नीचे की तरफ थोड़ी सी ज़्यादा चौड़ाई रखी है और ऊपर की तरफ कम है मेरी चौड़ाई। तो देखिए मैंने पीछे की तरफ सभी निशान लगा लिए हैं। ये देखिए मेरा गला है, जैसा गले का हमारा शेप हो हमें वैसे ही निशान लगाना है। इसमें जो हमारा गला है वो राउंड नहीं आ रहा है, वो वी शेप में है हल्का सा, तो मैं वी शेप में ही निशान लगाऊंगी। आप कटिंग करते वक्त ये ध्यान रखिए, चाहे सूट कट कर रहे हैं चाहे ब्लाउज कट कर रहे हैं, अगर उसमें कोई भी कढ़ाई है तो हमारा गला जैसा हमारा गला है हमें वैसा ही गला कट करना है। अगर हमारा गला गोल होता तो मैं गोल कट करती, मेरा वी शेप में है तो मैंने वी शेप में निशान लगाया है, ऐसे ही कट करना है। अब मैं इसे साइड कर दूँगी। मैंने एक दूसरा न्यूज़पेपर ले लिया है, इसमें मैं अपने आगे वाले भाग का निशान लगाऊंगी। तो इसमें हमें देखिए जितना तीरा है हमें उसमें से भी कुछ माइनस करना होता है। देखिए मैंने चार्ट लगा दिया है, स्क्रीनशॉट उसका आप देख सकते हैं। जैसे इनका गला जो है 6 इंच है तो मैं उस हिसाब से इसका तीरा लूँगी। तीरा 13.5 इंच है, सॉरी 13 इंच है, तो उसमें मैं 2.5 इंच माइनस करूँगी। 2.5 इंच माइनस करने के बाद मेरा 10.5 इंच आ रहा है, तो 10.5 इंच का हाफ करके मैं निशान लगाऊंगी, यानी 5 इंच 2 सूत। तो मैंने 5 इंच 2 सूत ऊपर की तरफ लगाया और नीचे की तरफ भी उतना ही लगाया है। और किनारे की तरफ में इसमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि मैं इसमें हुक और आई पट्टी पीछे की तरफ लगाऊंगी और मैंने पीछे की तरफ मार्जिन ले लिया है। तो ये देखिए दोनों निशानों को मिलाते हुए सीधी लाइन खींचती है। इसमें भी आर्म होल का हम सेम करेंगे। अब जितना भी चेस्ट है उससे हम 6 से डिवाइड करेंगे, जितना भी आएगा उसमें हमें आधा इंच प्लस करके लेना है, क्योंकि हमारा आगे की तरफ प्लेट आती है तो हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। इसमें भी शोल्डर पट्टी मैंने जितनी पीछे रखी थी उतनी हमें आगे रखनी है। हमें अपने गले की लंबाई का निशान लगा रहे हैं, जितना भी गला है उससे आधा इंच बढ़ाकर निशान लगा लेना। जैसे कि मेरा गला 6 इंच है तो मैंने 6.5 इंच पर निशान लगाया है। चौड़ाई इसमें भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मगर मैंने जितनी ऊपर थी उतनी ही नीचे की तरफ रखी है। दोनों निशानों को मिलाते हुए इस तरह से लाइन खींच देनी है। ये मैंने लाइन खींच दी है। इसमें भी मेरे जो गले का शेप है वो वी शेप में है, तो मैंने वी शेप में ही निशान लगाया है इस तरह से। ये देखिए मैंने वी शेप में निशान लगा दिया है। उसके बाद अब मैं अपनी लंबाई का निशान लगा रही हूँ ब्लाउज की। इसमें भी हमारी जितनी भी लंबाई हो हमें उसमें 1 इंच प्लस करना है। जैसे कि लंबाई 16 इंच है तो मैंने 17 इंच पर निशान लगा लिया है। ये देखिए सभी जगह लगा लेना है और सभी निशानों को मिलाते हुए एक लाइन खींच देनी है। और इसकी जो स्टिचिंग का वीडियो है वो भी मैं जल्दी ही अपने चैनल पर अपलोड करूँगी। आप लोग इसकी स्टिचिंग भी आसानी के साथ सीख सकते हैं। और उसमें मैंने पफ भी लगाना बताया है कि हम प्रिंसेस कट ब्लाउज में, लहंगे वाले ब्लाउज में पफ कैसे अटैच करें, मैंने वो भी सिखाया हुआ है, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। देखिए मैंने ये लाइन भी खींच दी है सीधा। उसके बाद जितना भी हमारा चेस्ट हो उसमें हमें 1.5 इंच प्लस करना है, तो पहले हम प्लस कर लेंगे। जैसे कि हमारा जो चेस्ट है वो 31 इंच है, तो 31 इंच में हमें 1.5 इंच प्लस करना है, यानी कि हमारा हो जाएगा 32.5 इंच। अब 32.5 इंच का को हमें चौथाई भाग कर देना है कि हमारा 32.5 इंच का चौथाई भाग कितना आ रहा है। 32.5 का चौथाई भाग हमारा जितना भी आए उतना लगा लेना है, यानी कि मेरा जो 32.5 का चौथाई भाग आ रहा है वो 8 इंच 2 सूत आ रहा है, तो मैं 8 इंच 2 सूत पर निशान लगा लूँगी। क्योंकि ये मार्जिन हम इसलिए लेते हैं क्योंकि हम साइड से जो प्लेट लेते हैं और प्लेट के लिए भी हमें मार्जिन चाहिए, वहाँ से हमारा कम नहीं पड़ना चाहिए। तो मैंने इसमें 1.5 इंच प्लस करके 8 इंच 2 सूत पर निशान लगा लिया है। उसके बाद ये देखिए मैंने अपने चेस्ट का निशान लगा लिया है। अब अपने आर्म होल की गोलाई लेना है। पहले हम नीचे कमर का निशान लगाएंगे। देखिए 8 इंच 2 सूत पर मेरा चेस्ट है, तो जितना भी है मेरा ऊपर की तरफ निशान है उतना हमें नीचे की तरफ लगा लेना है और इस तरह से सीधा निशान खींच देना है। यानी कि जैसे 8 इंच 2 सूत ऊपर की तरफ लगाया तो 8 इंच 2 सूत कमर की तरफ भी लगा दिया है और 1.5 इंच मैंने मार्जिन ले लिया है। मार्जिन अपने हिसाब से ले सकते हैं, 1.5 इंच 2 इंच जितना आप लेना चाहते हैं। उसके बाद अपने आर्म होल की गोलाई देनी है। आर्म होल की गोलाई के लिए इस तरह से हमें इंची टेप रखना है, 20 सेंटर से फोल्ड कर देना है और 20 सेंटर में एक निशान लगा लेना है। ये देखिए, और अब उस निशान से आधा इंच हमें अंदर की तरफ आना है। इस तरह से देखिए मैंने ये निशान लगा दिया है और इस तरह से अपनी जो स्केल को इस तरह से तिरछा रखना है उस निशान से मिलाते हुए,
और एक निशान खींच देना है जहाँ तक हमारी चेस्ट वाली लाइन आ रही है वहाँ तक। ये देखिए यानी कि जो आर्म होल वाली लाइन है वहाँ तक हमें निशान लगा लेना है। अब मैं पहले अपने पीछे वाले आर्म होल की गोलाई दूंगी। तो 1 इंच में 2 सूत मैंने 1 इंच में लगाया था, तो 1 इंच ही यहाँ पर भी लगाया है और इस तरह से अपने आर्म होल की गोलाई दे देनी है। तो ये देखिए मैंने अपने आर्म होल की गोलाई दे दी है। ये देखिए ये मेरे पीछे वाले आर्म होल की गोलाई है। अब इसके हिसाब से मैं अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दूंगी। तो यहाँ से बिल्कुल कम कम लेते हुए आएंगे और यहाँ से हम आधा इंच पर निशान लगा लेना है। यानी कि मैं शुरू से ज़्यादा नहीं करना है, हमें ऊपर की तरफ भी कम रखना है, नीचे की तरफ भी कम रखना है। जो बीच में होगा वो आधा इंच का गैप होगा हमारा, क्योंकि झोल हमारा यहीं पर आता है। तो ये मैंने अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई दे दी है। उसके बाद अब हमें आधा इंच नीचे की तरफ आना है इस तरह से। अब चेक करेंगे कि हमारा बस्ट पॉइंट कितना है। तो जो मेरा बस्ट पॉइंट है वो 9.5 इंच पर आ रहा है, तो मैं 10 इंच पर निशान लगाऊंगी। ये देखिए आधा इंच हमें सभी निशानों को बढ़ाकर लगाना होता है, क्योंकि हमारा आधा आधा इंच ऊपर मार्जिन की तरफ जाता है। और इस तरह से सीधी लाइन खींच देनी है। और अब हमें अपने बस्ट पॉइंट की चौड़ाई देखनी है कि मेरे बस्ट पॉइंट की चौड़ाई कितनी है। तो जितना भी हमारा चेस्ट हो, बीच में एक देखिए जैसे 31 इंच मेरा चेस्ट है, बीच में हम एक पॉइंट लगा देंगे तो हमारा बस्ट पॉइंट निकल कर आ जाता है, यानी 3 इंच 1 सूत। तो 3 इंच 1 सूत पर निशान लगा लेना है। बस्ट पॉइंट की चौड़ाई है और 3 इंच 1 सूत है, तो उससे आधा इंच नीचे की तरफ कम, यानी 2.5 इंच 1 सूत हमें नीचे की तरफ लगाना होता है। ऊपर से आधा इंच कम होती है हमारी नीचे की चौड़ाई इस तरह से। और एक सीधी लाइन खींच देना है। तो ये देखिए मैंने एक सीधी लाइन खींच दी है। अब प्लेट की चौड़ाई के लिए पहले हमें अपनी कमर नापनी है कि हमारी कमर कितनी है। जैसे कि कमर 26.5 इंच है, तो 6.5 इंच 2 सूत आ रहा है। तो 6.5 इंच 2 सूत पर पहले एक निशान लगा लेना है। उसके बाद जो भी गैप बचता है वो हमारे प्लेट की चौड़ाई हो जाएगी। देखिए प्लेट की चौड़ाई हमारी हो गई है। उसके बाद हमें तिरछा इस तरह से निशान लगा लेना है। तो मैंने अपने प्लेट का निशान लगा लिया है। और आप चाहें तो इस प्लेट को इस तरह भी रख सकते हैं और इसमें शेप भी देना मैं आपको बताऊंगी। तो ये देखिए यहाँ से मैंने 1 इंच लिया है, 1 इंच जहाँ पर मेरा आ रहा है मैंने इस तरह से निशान लगा लिया है। ये देखिए 1 इंच पर मैंने निशान लगा लिया है। इसके ले लेना है और इस निशान को अपने जो बस्ट वाला निशान है, यानी कि जो सीधी वाली प्लेट है मेरी, उससे मिला लेना है। और इसकी चौड़ाई में 1 इंच रखूँगी, यानी आधा इंच इधर की तरफ, आधा इंच उधर की तरफ। अब इस निशान से हमें आधा इंच ऊपर की तरफ जाना है। देखिए मैं आधा इंच ऊपर की तरफ गई हूँ और वहाँ से मैंने इसको मिला दिया है। अब जो ऊपर वाली प्लेट है उससे हमें नीचे आना है। ये देखिए मैंने ये भी सीधी लाइन खींच दी है। अब यहाँ से देखिए मैं अपने प्लेट की चौड़ाई लूँगी। जैसे कि मेरी प्लेट की जो चौड़ाई है वो 1 इंच है, तो मैंने इस तरह से 1 इंच पर निशान लगा लिया है, यानी आधा आधा इंच दोनों तरफ। और इस निशान को थोड़ा बढ़ाकर लगाना है, क्योंकि अभी हमें आर्म होल में भी शेप देना है। तो जो ये मैंने आधा इंच का निशान लगाया था, ये देखिए मैंने आधा इंच यहाँ से लगाया था, उसे हमें सीधा इस तरफ अंदर की तरफ खींच देना है। इधर से भी अपनी स्केल को सीधा रखते हुए एक निशान खींच देना है और यहाँ से भी गोलाई दे देनी है। देखिए मैंने यहाँ से भी गोलाई दे दी है, क्योंकि जब भी हम अपना प्लेट लेते हैं यहाँ पर तो हमारा आर्म होल छोटा पड़ जाता है। अगर हम पहले से ही ले लेंगे तो हमारा आर्म होल कभी भी छोटा नहीं पड़ेगा, उसे हमें बार बार सेट नहीं करना पड़ता। चलिए मैं आपको प्लेट की गोलाई लेना बताती हूँ। तो देखिए एक बार यहाँ से चेक करेंगे कि हमारी प्लेट की लंबाई कितनी है। उसके बाद दूसरी तरफ भी चेक करेंगे, तो जितना भी हमारा आ रहा है, जैसे कि 2 सूत आ रहा है तो हमें 2 सूत और बढ़ाकर, यानी आधा इंच पर निशान लगाना। जितना भी इधर की तरफ आता है उससे डबल हमें किनारे की तरफ निशान लगाना होता है। तो मैंने आधा इंच पर निशान लगा लिया है। इस तरह तिरछा
अपनी स्केल रखते हुए एक सीधी लाइन खींच देना है हमें। तो ये मैंने सीधी लाइन खींच दी है और इस तरफ भी हमें आधा इंच ऊपर की तरफ एक निशान लगा लेना है। तो ये देखिए आधा इंच मैंने ऊपर की तरफ भी निशान लगा लिया, क्योंकि यहाँ से अभी हमारा एक शेप बन जाता है अगर हम यहाँ से कट कर लेते हैं। तो इस तरह से निशान लगा लेना है। देखिए इस निशान को प्लेट तक नहीं ले जाना, प्लेट के किनारे तक ही रखना है, आगे तक नहीं बढ़ाना है। इस प्लेट जहाँ हमारा बस्ट पॉइंट है उससे हमें आधा इंच नीचे की तरफ आना है। इस तरह से इंच टेप रखना है जहाँ तक हमारी जो बस्ट पॉइंट वाला निशान है यहाँ तक, और 20 सेंटर से फोल्ड कर देना है। अपने प्लेट का शेप देना बता रही हूँ प्रिंसेस कट का। तो ये देखिए मैंने आधे पर निशान लगा लिया। उसके बाद इंच टेप को यहाँ तक रखेंगे और एक बार फिर से 20 सेंटर से फोल्ड करना है। तो ये मैंने फिर से फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से आधा इंच बाहर की तरफ जाना है। यहाँ से सिर्फ 2 सूत हमें बाहर की तरफ जाना है और अपने प्लेट में गोलाई दे देनी है सभी निशानों को मिलाते हुए। इस तरह से देखिए शेप दे देनी है। इससे हमारा जो ब्लाउज है बहुत ही फिटिंग के साथ बनकर तैयार होता है। ये देखिए सभी निशानों को मिलाते हुए यहाँ तक एक सीधी लाइन खींच देंगे। ये देखिए मैंने अपनी प्लेट की शेप दे दी है। तो मेरी प्लेट की शेप हो गई। उसके बाद पहले मैं नीचे निशान को कट करूँगी। अभी आर्म होल को हमें दूर से ही कट करना है। और जो ये आधा इंच लिया था मैंने इसे भी कट कर दिया और अपनी प्लेट को भी कट कर लेना है। तो ये मैंने नीचे वाली प्लेट को भी कट कर लिया है। आर्म होल को भी कट नहीं करना है। देखिए हमें इस निशान को उठाकर जो हमारा ये निशान ऊपर वाला है इसे इस निशान पर मिला लेना है इस तरह से। ये देखिए और इस जो मैंने मोड़ा है इसे अभी हमें इसे खोलना नहीं है, इसे हमें मोड़े ही रहना है। इस तरह से कट करना है। यहाँ पर आप एक पिन भी लगा सकते हैं या तो ऐसे भी छोड़ सकते हैं, मगर अब ये ध्यान रखिए कि हमें यहाँ से इसे खोलना नहीं है। इस तरह से हम यहाँ से लेंगे और जहाँ तक हमारा वो निशान है वहाँ तक अपने इंच टेप को रखना है। 20 सेंटर से फोल्ड कर लेना है और एक निशान लगा लेना है और यहाँ से आधा इंच अंदर की तरफ आना है। ये हमारे प्रिंसेस कट का शेप है। तो यहाँ से मैं अंदर की तरफ आ गई हूँ और अब हमें अपने प्रिंसेस कट की शेप दे देनी है। ये देखिए मैं गोलाई दे रही हूँ इसमें। ये देखिए मैं इस निशान में मिला दूँगी। ये मेरी प्रिंसेस कट ब्लाउज की शेप हो गई। तो देखिए कितनी आसानी के साथ मैंने आप लोगों को प्रिंसेस कट ब्लाउज को कट करना बता दिया है। अब जो नीचे वाले आर्म होल का निशान मैंने लगाया था उसी से हमें कट करना है अपना आर्म होल। तो ये देखिए मैंने अपना आर्म होल कट कर दिया है। इस निशान को भी हमें खोलना नहीं है। मैंने एक पिन लगा दी है और जो शेप मैंने दिया है उसी को हमें कट करना है इस तरह से। देखिए मैंने उस शेप को कट कर दिया है और अब पीछे वाला भाग ले लेना है। इसमें मैंने मार्जिन नहीं लिया था तो मैं पहले मार्जिन ले लूँगी। जितना भी मार्जिन मैंने आगे की तरफ लिया उतना पीछे की तरफ ले लूँगी। तो ये देखिए मैंने पीछे की तरफ मार्जिन ले लिया है और एक सीधी लाइन खींच देनी है। उसके बाद अपने जो मैंने कट किया है प्रिंसेस कट का पीस उसे लेना है। इस तरह से निशान में देखिए मिलाते हुए रखना है और हल्की सी गोलाई यहाँ से दे देंगे जो हमारे पीछे आगे की तरफ ज़्यादा है और यहाँ पर एक निशान लगा लेना है, क्योंकि हमारा आगे वाली जो ब्लाउज है उसकी लंबाई इतनी है और पीछे वाली की ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो ये देखिए यहाँ से जितना है इतना हमें यहाँ से भी ले लेना है। आप चाहें तो यहाँ से इधर की तरफ जो हमारे गले वाली साइड है इधर की तरफ कम भी कर सकते हैं। चाहें तो अगर ब्लाउज की लेंथ आप ज़्यादा है तो यहाँ पूरी ले लीजिए। अगर ब्लाउज आप छोटा बना रहे हैं थोड़ा सा तो यहाँ से थोड़ा कम लीजिएगा। 20 सेंटर से निशान लगाना है। ये मेरे प्लेट का निशान है। अब प्लेट लगाते हुए ये ध्यान रखिए कि हमें गले से नीचे ही अपनी प्लेट रखनी होती है, हमें गले से ऊपर नहीं ले जानी होती है। तो ये मेरी प्लेट का निशान हो गया। आधा इंच दोनों तरफ इसकी चौड़ाई हो जाएगी कि 1 इंच मैंने मार्जिन के लिए छोड़ा था, तो आधा इंच इसकी चौड़ाई हो गई। ये देखिए मेरी प्लेट पीछे की तरफ हो गई और इस भाग को कट कर लेना है।
तो जो मैंने ऊपर वाला निशान लगाया इसे, और जो मैंने निशान लगाया इससे मेरे ब्लाउज़ की लेंथ बिल्कुल भी छोटी नहीं होगी, बिल्कुल फिटिंग के साथ और परफेक्ट तरीके से बनकर तैयार होता है। इसलिए आप लोग ये टेंशन मत लीजिएगा कि इसकी लंबाई छोटी हो जाएगी, तो लंबाई छोटी नहीं होती। आगे वाली गले की भी कटिंग मैंने कर ली है। देखिए मेरा प्रिंसेस कट ब्लाउज कट हो चुका है। अब चलिए मैं इसको पहले हम लोग इसको अस्तर पे कट करेंगे। जो भी हमारा अस्तर है ब्लाउज़ के लिए, तो ये मेरा अस्तर है, इसे कट करना है, इस तरह से रखेंगे। ये ध्यान रखिए जो आगे वाली साइड है हमें बंद की तरफ रखना है, क्योंकि हमारा बंद होना चाहिए आगे वाली साइड। तो जहाँ से मैंने फोल्ड किया है वो बंद वाली साइड जो है गले की तरफ है। इस तरह से रख लेना है और अब निशान लगा लेना है। ये देखिए यहाँ से हमें जैसा है वैसा निशान लगा लेना है। यहाँ से भी हमें आर्म होल की तरफ भी जैसा है वैसा निशान लगा लेना है। ये मैंने निशान लगा लिया है। और जो अभी हमें यहाँ पर मार्जिन लेना है, यहाँ पर हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना है, क्योंकि जब भी हम जॉइंट करते हैं तो हमारा आधा आधा इंच सिलाई में जाता है। तो आधा आधा इंच मैंने यहाँ पर मार्जिन ले लिया है। पहले जैसा ब्लाउज है वैसा निशान लगा लेना है, उसके बाद आधा इंच मार्जिन लेते हुए निशान लगा लेना है। तो देखिए मैंने आधा इंच निशान लगा लिया है मार्जिन लेकर अपना। नीचे की तरफ भी जितना है उतना ही लेना है, उसमें कोई भी मार्जिन ऐड नहीं करना है। इसमें आप चाहें तो पिन भी लगा लीजिए, आप चाहें तो ऐसे भी निशान लगा सकते हैं। अगर आप बिगनर हैं तो इसमें पिन लगा लीजिए, ताकि इधर उधर हमारा जो कपड़ा है वो खिसके ना। यहाँ से मैंने फोल्ड इसलिए किया है क्योंकि जो मेरा फिटिंग वाला सिलाई का निशान था वो निशान मुझे लगाना है। तो मैंने यहाँ से फोल्ड करके निशान लगाया है। उसके बाद अब फिर खोल कर निशान लगा लूँगी किनारे की तरफ। इसमें भी हमें जिस तरफ हम जॉइंट करेंगे अपना प्रिंसेस कट, इस तरफ हमें मार्जिन लेना है। नीचे की तरफ कोई मार्जिन नहीं लेना है, ऊपर की तरफ भी कोई मार्जिन नहीं लेना है। यहाँ से हमें आधा आधा इंच का मार्जिन लेना होता है, क्योंकि ये भाग जो है हम अपना जॉइंट करते हैं तो आधा आधा इंच सिलाई में जाता है। ये देखिए, तो इस तरफ भी निशान लेकर हमें कटिंग कर देना है जैसा है। तो यहाँ पर भी मैंने निशान लगा लिया है। अगर आप लोग बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग घर बैठे और बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीख सकें। इसके बाद में अपने जो हमारा ब्राइडल लहंगा होता है उसकी कटिंग और स्टिचिंग भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो मेरे चैनल पर बहुत ही अच्छी अच्छी वीडियो अपलोड होने वाली हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। आप लोग घर बैठे बहुत ही आसानी के साथ सिलाई सीख सकते हैं। तो ये देखिए मैं अपने कट कर लिया है ब्लाउज, आधा आधा इंच मार्जिन ले लिया है। उसके बाद पीछे वाला भाग, इसमें हमें कोई मार्जिन नहीं लेना है, जैसा है हमें इसको वैसा ही कट कर देना है। तो ये देखिए मैं डायरेक्ट कट कर लेती हूँ, इसमें मैंने निशान नहीं लगाया है। इसमें किसी भी तरफ से कोई मार्जिन नहीं लेना है, क्योंकि हुक और पट्टी के लिए भी मैंने मार्जिन पेपर पर ले लिया था, तो कपड़े पर नहीं लेना है। ये देखिए, उसके बाद ये कपड़ा मैंने ये प्लेट देख सकते हैं आप लोग। अगर हमारे गले की चौड़ाई ज़्यादा है तो हमें इस तरह से हल्की सी प्लेट ले लेनी है, क्योंकि हमारा जो कढ़ाई वाला भाग है वो आ जाए, वरना हमारा गले की जो चौड़ाई भी ज़्यादा होगी और कढ़ाई भी नहीं आ पाएगी। तो इस तरह से मैं इसमें मार्जिन एक प्लेट ले ली छोटी सी, और इस जैसा भी है मैं बिल्कुल सेम इसी तरह से कट कर देना जैसे हमने अस्तर कट किया है, क्योंकि मार्जिन तो मैंने अस्तर पर ले ही लिया था। पीछे वाले भाग में कोई मार्जिन नहीं लेना है। ये देखिए मैंने कट कर दिया है, बीच से भी कट कर देना है, क्योंकि हुक और आई पट्टी के लिए है। ये देखिए, ये मेरे प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग हो गई है। तो दोनों तरफ ये देखिए, दोनों तरफ इस तरह से अटैच हो जाएंगे और प्रिंसेस कट ब्लाउज तैयार हो जाएगा। अब चलिए मैं आपको आस्तीन कट करना बताती हूँ। तो आस्तीन कट करने के लिए मैंने अस्तर वाला कपड़ा ले लिया है, उसे 4 भागों में फोल्ड करना। पहले मैंने 2 भागों में फोल्ड किया था, उसके बाद अब हमें ये 4 भागों में फोल्ड कर लिया है। नीचे की तरफ एक सीधी लाइन खींच देंगे कि जो भी कपड़ा हमारा ऊंचा नीचा हो वो सीधा हो जाए। अब हमें आस्तीन की लेंथ लेनी है, तो हमारी जितनी भी आस्तीन है हमें उसमें 1 इंच बढ़ा कर लेना है। तो मेरे जो आस्तीन की लंबाई है वो 10.5 इंच है। तो ये मेरी लेस है जो मैं आस्तीन में लगानी है। तो मैंने 10 इंच पर ही निशान लगाया है, क्योंकि आधा आधा इंच सिलाई में चला जाएगा, 1 इंच की चौड़ाई हमारी लेस की हो जाएगी। 10.5 इंच पर मैंने निशान लगाया, क्योंकि 1 इंच हमारी लेस होगी, 9 इंच का हमारा तैयार आ जाएगा, 9.5 इंच का। तो मेरी 10.5 इंच की आस्तीन हो जाएगी। तो मैंने दोनों तरफ निशान लगा लिया लंबाई का, और इस तरह से स्केल लेकर सीधी लाइन खींच देनी है। देखिए, और बंद वाली साइड से हमें निशान लगाना है। जो कटिंग के निशान होंगे वो हमारी खुली वाली साइड में होंगे। और 2.5 इंच मैंने अपने जो आस्तीन के लिए जो हम
यहाँ से निशान लगाते हैं, जो हमें यहाँ से हमें अपने आस्तीन की शेप लेनी होती है, उसका निशान मैंने 2.5 इंच पर लगाया है। उसके बाद हम अपने पीछे वाला जो लेंगे पेपर, यहाँ से हमने कटिंग की है पीछे वाला भाग, और इस तरह आधा इंच ऊपर सिलाई के लिए छोड़ना है, और इस तरह से हमें अपना आर्म होल चेक कर लेना है एक बार कि कितना आ रहा है। तो जितना भी आर्म होल आ रहा है, यानी कि मेरा 7 इंच आ रहा है, तो हमें 7 इंच पर इस तरह से इस कोने से जहाँ तक हमारी वो लाइन है वहाँ 7 इंच पर मिलाना है। जहाँ पर 7 इंच आ रहा है, तो देखिए मैंने 7 इंच पर मिला लिया है। उसके बाद जितनी भी हमारी मोहरी होगी, हमें मोहरी ले लेनी है। 4.5 इंच हमारे आस्तीन की गोलाई है, तो मैंने मोहरी का निशान लगा लिया है। उसके बाद एक स्केल लेंगे और दोनों निशानों को इस तरह से आपस में मिला लेना है। तो देखिए मैंने दोनों निशानों को आपस में मिला लिया है। उसके बाद जो हमारे आर्म होल की गोलाई है, गोलाई तो यहाँ से देखिए हम पहले 1.5 या 2 इंच छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद से हम गोलाई लेना शुरू करेंगे। तो ये देखिए ये क्या मतलब धीरे-धीरे हमें गोलाई लेनी है, डायरेक्ट हमें एकदम से गोलाई नहीं लेनी होती है। तो मैंने गोलाई ले ली अपने आर्म होल की। उसके बाद हमें टेप को इस तरह से रखना है, बीच सेंटर से फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद एक निशान लगा लेना है इस तरह से। तो ये मैंने निशान लगा लिया और आधा इंच नीचे की तरफ निशान लगाना है। ये हमारे आगे वाले आर्म होल की गोलाई होगी। और इस तरह से देखिए जैसे हम अपने आगे वाले आर्म होल की गोलाई लेते हैं, सेम उसी तरह से हमें हल्का-हल्का दोनों किनारों से कम रखना है और बीच में आधा इंच रखना है। जितना भी मार्जिन लेना चाहें आप ले सकते हैं। तो ये मैंने मार्जिन ले लिया है। ये मेरे मार्जिन वाला निशान है, ये मेरा फिटिंग वाला निशान है। अब इसकी कटिंग करना है। तो देखिए ऊपर वाले निशान की पहले कटिंग करना है, नीचे वाले निशान को भी कट नहीं करना है। ये बस जहाँ से मैंने मार्जिन वाला निशान लगाया था, मार्जिन वाले निशान को कट करना है। नीचे की तरफ भी कट कर देना है। तो ये देखिए मैंने कट कर दिया है। उसके बाद अपनी आस्तीन को खोल लेना है। तो ये मैंने अपने आगे वाले आर्म होल की कटिंग कर दी है। इसे खोलकर कट करना है, क्योंकि हमें 2 भागों में ही इसे कट करना होता है, 4 भागों में इसकी कटिंग नहीं करनी होती है। अब हमारे आगे वाले निशान की तरफ मैं ये लिख दूँगी, यानी ये मेरा आगे वाला भाग है, और पीछे वाले की तरफ बी लिख दूँगी, क्योंकि ये मेरा पीछे वाला भाग है। देखिए ये देखिए मेरा ब्लाउज कट हो चुका है। अब हमें इसे मेन फैब्रिक पर कट करना है। तो इस मेन फैब्रिक को मैंने ले लिया है। इसमें मेरे आस्तीन की जो कढ़ाई है वो बनी हुई है, और इस तरह रखकर हमें कट कर देना है। और जल्दी ही मैं इसकी स्टिचिंग का वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करूँगी, तो आप लोग ज़रूर देखिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि इसकी कटिंग आप लोगों को कैसी लगी।